नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैथ में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूं। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जो रिपीटेड प्रश्न होते हैं, जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, वो लगभग सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। और इन सभी प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत आसान ट्रिक भी बताएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत 27 यानी 27 है। इनमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या होगी। जो संख्या निकाली गई है वो कितनी है ये पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। देखिए बोल रहा है 5 संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों, 27 है। तो संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों, 5 गुने 27, यही होगा ना। तो 5 गुने 27 दोस्तों करेंगे तो 27 बच्चे क्या होता है दोस्तों, 135 होता है। समझ में आया। अब देखिए कुछ नहीं करना है। अब यहां पे कह रहे हैं इनमें से एक संख्या निकालने पर, एक संख्या निकाल देंगे तो 4 संख्या हो जाएगा और औसत क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। तो 4 संख्याओं का योग क्या होगा, 4 गुने 25, तो 25 चौको दोस्तों क्या हो जाएगा, 100। अब देखिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए 5 में से 4 कम करेंगे तो निकाली गई संख्या वो आ जाएगी कि नहीं, ठीक है। और 135 में से दोस्तों क्या करेंगे, 100 कम करेंगे। जब 135 में से 100 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 35। तो निकाली गई संख्या वो क्या होगी दोस्तों, 35 होगी, 35 होगी। यही निकाली गई संख्या है। तो देखिए 35 किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए करना क्या है दोस्तों, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो 5 संख्याओं का औसत 27 है, 27 25 135, एक संख्या निकाल दी गई तो 4 संख्या हो गई, 25 चौको 100, 135 में से 100 कम करेंगे 35, निकाली गई संख्या क्या होगी, 35। यही आंसर होगा। बिना पेन उठाए सेकंडों में आंसर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। और जो नए स्टूडेंट अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं दोस्तों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो जुड़िए दोस्तों हमसे, आपको इस चैनल से बहुत लाभ होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। एक बार और बता देता हूं, ऐसे प्रश्न हम आपको पहले भी कई बार करा चुके हैं, तो अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया हूं, उस प्रश्न को भी आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, तो 15 आदमी प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके काम को 12 दिन में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो देखिए M1 D1 ये आपको बताए थे ना दोस्तों, M1 D1 T1 बराबर M2 D2 T2, ऐसे क्वेश्चन हम आपको पहले भी कराए। तो देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहां पे आप ऐसे देखिए 10 आदमी है, ठीक है, तो 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो गुने 6 कार्य करके दोस्तों के काम को कितने दिनों में, 18 दिनों में समाप्त करते हैं तो गुने 18। दूसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं दोस्तों, 15 आदमी पूछ रहे हैं दोस्तों, 15 आदमी कितने घंटे कार्य करके, मान लीजिए x घंटे या h घंटे भी मांग सकते हैं, तो यहां पे मान लीजिए x घंटे कार्य करके, ठीक है, काम को 12 दिन में समाप्त करेंगे। कितने घंटे कार्य करके काम को 12 दिन में समाप्त करेंगे, x घंटे, ठीक है। तो इसी x की वैल्यू लाना है, ठीक है। तो देखिए बराबर के उधर 15 और 12 क्या है, गुने में है, तो ये जो देखिए गुने में है, ये भी गुने में है, ये भी, ठीक है। बराबर के जब इधर आएगा तो क्या होगा, ये भाग में हो जाएगा, बटा 15 गुने क्या हो जाएगा, 12, और ये 15 12 यहां से हट जाएगा। समझ रहे ना, यहां से ये हट गया, समझिएगा। पक्षांतर करना हम आपको बताए हैं सेकंड वाले चैनल पे। अब देखिए कुछ नहीं करना है, कटा लेना है। तो कटाएंगे कैसे दोस्तों, 6 दूना के 12, 2 से कट गया। अब देखिए 2 9 18, ये कट गया, 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 दूना के 10,
3 त्रिके 9, 2 गुने 3 करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 2 तिहाई 6, यानी आया क्या दोस्तों, x बराबर 6 घंटे, यही आंसर हो जाएगा। देखिए 6 घंटे किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 15 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उस काम को 12 दिन में समाप्त करेंगे, यही 6 घंटा आंसर होगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी ई बुक है, एसएससी मेकर के द्वारा दोस्तों ये लॉन्च की गई है, स्पेशल ई बुक है जो आपके आगामी रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस ई बुक में 1500 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्हीं प्रश्नों को इस ई बुक में शामिल किया गया है। इन 1500 प्लस क्वेश्चन में आपको मिलेगा क्या दोस्तों, साइंस के 20 सेट, जनरल अवेयरनेस के 20 सेट, जीएस के वन लाइनर 25 सेट, मैथ्स के 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रीजनिंग के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग फुल डिटेल वे में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया गया है, आपको समझने में कहीं पे भी समस्या नहीं होगी। दोस्तों इस ई बुक को आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, कहीं पे भी क्लिक करके इस ई बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ई बुक की कीमत मात्र 49 रुपीज है, लिमिटेड टाइम के लिए है दोस्तों। अगर आपको डाउनलोड या पेमेंट करने में किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो दोस्तों एसएससी मेकर का ये कस्टमर केयर नंबर है 7080108555, आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। दोस्तों ये अब तक की बेस्ट ई बुक है, इसे एक बार लेके आप जरूर पढ़िए, आपके एग्जाम में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों हम आपको बता दूं ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू आप याद रखिएगा, वैल्यू बस रखना होता है और आंसर आ जाता है। ठीक है, रेलवे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल रहे हैं। देखिए करना क्या है, प्रश्न को पहले पढ़िए। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यदि x tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री, ठीक है, हो तो x का मान है, x का मान क्या होगा बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो tan 45 cos 60, यहां पे sin 60 है, cot 60 है, बस इसका क्या रखना है, वैल्यू रखना है। वैल्यू रखेंगे तुरंत आंसर आएगा। देखिए x है तो x कर दिए, ठीक है। अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर यहां पे tan 45 है तो ये गुने में है, यहां पे कुछ नहीं है तो गुने है, समझिएगा। tan 45 का मान क्या होता है, यानी tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है, गुने, ठीक है। उसके बाद से क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम गुने कर लिए, थोड़ा सा साफ से लिख देते हैं, ध्यान समझिएगा, यहां पे गुने, ठीक है, यहां पे tan 45 रख दिए। फिर उसके बाद से क्या है, cos 60 है, cos 60, यानी cos 60 का मान दोस्तों क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 ये होता है, बराबर। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, यहां पे देखिएगा sin 60 है, क्या है दोस्तों, sin 60 का मान दोस्तों क्या होता है, √3/2। मान याद रखिएगा, ठीक है, आपको हम याद करने के लिए आसान तरीका भी बता देंगे, अगर नहीं याद होगा तो बताइएगा नीचे कमेंट करके। फिर उसके बाद से दोस्तों क्या है, cot 60 है, cot 60 का मान क्या होता है दोस्तों, 1/√3 होता है, ठीक है, 1/√3। बस अब कुछ नहीं करना है, कटा लेना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है यहां पे समझिएगा, यहां पे मान याद रखिएगा, tan 45 का मान 1 होता है, sin 60 का मान √3 क्या होता है दोस्तों, 2 होता है, cot 60 का मान दोस्तों क्या होता है, 1/√3 होता है, और यहां पे ध्यान रखिएगा दोस्तों cos 60 का मान, cos 60 का मान 1/2 होता है। ये सब सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और इधर गुना करेंगे दोस्तों, x गुने 1 गुने 1/2, तो इसे हम लिख सकते हैं x/2, ठीक है, ऐसे लिखेंगे कि नहीं, ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए, नीचे नीचे कर लीजिए, तो यानी कि x/2 बराबर दोस्तों क्या होगा, उधर क्या बचा, 1/2 बचा, ठीक है, यही बचा ना, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर दोस्तों बचा क्या, x बराबर 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। x का ही तो मान पूछ रहा है। देखिए 1 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं वैल्यू पुटिंग संबंधित। बस आपको करना क्या है दोस्तों, साइन कॉस टेन जितने भी वैल्यू है इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, नहीं याद है तो बताइएगा, आसान तरीका भी आपको बता देंगे याद करने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। ऐसे प्रश्नों को कैसे दिया जाता है हम आपको बता रहे हैं। पहले प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, पांचवा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले चौथा देखिए। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों,
एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। ब्याज वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज वार्षिक दर यानी ब्याज का जो वार्षिक दर है वो पूछ रहा है कितना प्रतिशत है। देखिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न में यहां पे कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए है, स्वयं का 3 गुना होगी 10 वर्ष में, तो 100 का 3 गुना क्या होगा दोस्तों? 300 होगा। 3 गुना हुई तो ब्याज कितने रुपए बढ़ा? 100 रुपए तो मूलधन है, 300 हो गया तो ब्याज कितने रुपए बढ़ा? 200 रुपए ब्याज बढ़ा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कितने वर्ष में दोस्तों? 10 वर्ष में। 10 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा दोस्तों? 200 बढ़ा। ध्यान दीजिएगा। तो एक वर्ष में ब्याज कितना बढ़ेगा दोस्तों? 200 को 10 से भाग करिए, एक वर्ष में 20 रुपए। ठीक है, एक वर्ष में 20 रुपए ब्याज बढ़ रहा है। और किस पे ब्याज बढ़ रहा है? मूलधन यानी 100 रुपए पे ही तो बढ़ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 100 पे 20 बढ़ा है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं दोस्तों 20% वार्षिक ब्याज दर है। क्या है दोस्तों? 20%। यही आपका आंसर हो जाएगा। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिखे ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। देखिए दोस्तों 20% किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में वीक स्टूडेंट है, कमजोर है, मैथ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप सेकंड वाले चैनल से भी जरूर जुड़ जाइएगा। सेकंड वाले चैनल का नाम एग्जाम फिनिशर है, जिसका लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, कमेंट बॉक्स में भी है। और हम आपको बता दें दोस्तों, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे दोस्तों जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा और उस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। दोस्तों उस चैनल पे हम बेसिक मैथ पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक कंप्लीट किए, जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। मैथ्स के जितने भी बेसिक थ्योरी होती है, कैसे मैथ्स को सॉल्व किया जाता है, सारी चीजें हम आपको वहां पे समझाए हैं। और दोस्तों उस चैनल पे परसेंटेज की भी फुल क्लास चली है, तो परसेंटेज वाला भी पूरा वीडियोस आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है, पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मात्र 2 से 3 सेकंड में आंसर देते हैं ऐसे प्रश्नों को। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को एक बार दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको पेन पेपर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए प्रश्न क्या है, अच्छे से पढ़िए। प्रश्न है, टॉम अपने पिता से आधी उम्र का है। 10 साल पहले वह अपने पिता की उम्र का 1/3 था। आज से 5 साल बाद उसके पिता की उम्र क्या होगी? 5 साल बाद पूछ रहे हैं पिता की उम्र क्या होगी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कभी भी एज वाला क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए गो थ्रू ऑप्शन। मेथड का नाम है गो थ्रू ऑप्शन। कहने का मतलब है हम ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकेंडों में आंसर आएगा। कैसे आएगा हम आपको बता रहे हैं। पहले देखिए यहां पे कह रहे हैं, प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए फिर से। टॉम अपने पिता से आधी उम्र का है। ठीक है, यानी कि पिताजी की जितनी उम्र है उसकी आधी उम्र टॉम की है। ठीक है, फिर बोला 10 साल पहले वह अपने पिता की उम्र का 1/3 था। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। आज से 5 साल बाद उसके पिता की उम्र क्या होगी? तो गो थ्रू ऑप्शन हम आपको बताए हैं। 5 साल बाद दोस्तों उसकी पिता की उम्र मान लीजिए 45। पहला ऑप्शन लेते हैं। तो वर्तमान में पिताजी की उम्र क्या होगी दोस्तों? 5 साल बाद जब 45 है तो 5 वर्ष पहले क्या, यानी कि वर्तमान, समझ रहे हैं ना, वर्तमान में 40 वर्ष। ये चीज क्लियर है। अब देखिए यहां पे पहला लाइन पढ़िएगा, टॉम अपने पिता से आधी उम्र का है। आधी उम्र का है यानी टॉम की उम्र क्या होगी वर्तमान में? 20 वर्ष। फिर कह रहा है 10 साल पहले वह अपने पिता की उम्र का 1/3 था। 10 साल पहले दोस्तों टॉम की उम्र क्या रही होगी? 10। पिताजी की उम्र क्या होगी दोस्तों? 10 साल कम कर लीजिए 30। और कह रहा है 10 साल पहले वो अपने पिताजी की उम्र का क्या था दोस्तों? 1/3 था। यानी 30 का दोस्तों देखिए क्या 1/3 10 होता है कि नहीं? 30 गुने 1/3, यानी कहने का मतलब है 10 वर्ष। क्लियर है। अब बोल रहा है दोस्तों आज से 5 साल बाद, उसके बाद देखिएगा 5 साल बाद उसके पिता की उम्र क्या होगी, यानी कि क्या होगी दोस्तों? 45 वर्ष ही होगी। यही आंसर होगा। देखिए जब कभी भी आप ऑप्शन से सॉल्व करिए, जो ऑप्शन पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है वही ऑप्शन दोस्तों क्या होता है? आंसर होता है। समझ में आया कि नहीं? एक बार और समझाता हूं। देखिए वर्तमान में पिताजी की उम्र क्या होगी? ये 5 साल बाद पूछ रहे हैं ना, तो 40 साल। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। टॉम की उम्र आधी है, यहां कह रहे हैं टॉम अपने पिता से आधी उम्र का है, तो टॉम की उम्र 20 वर्ष। 10 साल पहले वो अपने पिता की उम्र का 1/3 था, तो 10 साल पहले ये टॉम 10 वर्ष का, पिताजी 30 वर्ष का। 30 वर्ष के हो गए। 30 का 1/3 दोस्तों क्या होगा? 1/3 का मतलब 1/3। 30 का 1/3 10 ही होगा। तो यानी कि पूरे ऑप्शन को ये क्या कर रहे हैं? ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। बोल रहा है आज से
5 साल पहले आज से 5 साल बाद उसके पिता की उम्र क्या होगी, तो 40 में 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 45, 45 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। सेकंड वाले चैनल से जरूर जुड़िएगा दोस्तों, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में। फिर भी आपको दोस्तों यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, मैथ्स रीजनिंग किसी भी चैप्टर में कि कोई भी सब्जेक्ट में, तो नीचे उस सब्जेक्ट का या टॉपिक का नाम नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वो सब्जेक्ट दोस्तों हम बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। मन लगा के अच्छे से प्रिपरेशन करिए, कहीं पे भी समस्या होती है कमेंट करके जरूर बताइए, समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम आप लोगों के लिए डिमांड पे और आप लोगों के लिए रेलवे के लिए फ्री में क्रैश कोर्स चलाए थे। वो क्रैश कोर्स बहुत ही कारगर सिद्ध हुई और एग्जाम में उससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है, जिसमें हम आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट किए थे। रेलवे रीजनिंग क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना है, इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर आप रेलवे एग्जाम दे रहे हैं या अदर एग्जाम भी दे रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग हम आपको बताए हैं। रेलवे मैथ क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना है जिसमें 38 वीडियोज है। इसे आप लोग दोस्तों जरूर कंप्लीट करिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के प्रिपरेशन करिए। प्लेलिस्ट में दोस्तों इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रॉपर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। लिंक नीचे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है। इन सब वीडियोस को आप लोग अच्छे से जरूर देखिए अगर आप रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और नीचे आप ये भी कमेंट करके बताइए दोस्तों अभी आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कौन से एग्जाम से रिलेटेड आपको ज्यादा वीडियो चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप उसकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं ये भी बता सकते हैं। और ये आप जरूर बताइएगा कि कौन से एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें, कमेंट करके नीचे आप लोग जरूर बताइए। ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दें उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।